ये जो रागिनी तिवारी है, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2 है कि बेटा आग से नहीं खेलते। ये किसान अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। आप गंदी राजनीति करती हैं। दंगा भड़काने वाली ये औरत है जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए थे, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये औरत बकवास औरत है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। वो तो देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के लोगों ने इसे वोट देकर संसद पहुंचाया, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। रागिनी तिवारी का कहना, असली कहने वाली ये कौन है, इसका चरित्र पूरी दिल्ली जानती है यार। इसकी 2 पैसे की अपनी इज्जत नहीं है। मैं एक महिला का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ कह नहीं रहा। ये तो मुंह बड़ बोली है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सी ऐसी नेता है जिसका सम्मान किया जा सके? ये हेमा मालिनी थी, मथुरा में गेहूं काट रही थी, आज किसान सड़कों पे नजर आ रही है। वो धर्मेंद्र का लौंडा सन्नी देओल बहुत बड़ा किसान नेता बनता था, जमीन हैंडपंप जाना, क्या क्या खीर मांगो चीर मांगो। अरे बकवास करने वाले लोग हैं यार। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को महत्व दिया देश के नौजवानों ने, तभी तो आज बेरोजगार घूम रहा है। इसके बारे में पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रागिनी तिवारी नाम की एक महिला यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि अगर 17 दिसंबर तक ये जो किसान, नकली किसान बैठे हैं, इन्होंने जो है रोड खाली नहीं किया तो हम सड़क खाली करवाने पहुंच जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली के जाफराबाद में हमने सड़क खाली करवाई थी, और उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की होगी। क्या कहना चाहते हैं आप? अब ऐसा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इसमें एक कपिल मिश्रा भी है, ठीक है, जिसने जाकर दिल्ली में दंगे करवाने की अगुवाई की थी। और ये रागिनी तिवारी भी है, गलत फहमी में जी रही है। महिला है इसलिए मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता इसके लिए कि ये महिला है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को। लेकिन मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि बेटा आग से नहीं खेलते। ये किसान अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। आप गंदी राजनीति करती हैं। दंगा भड़काने वाली ये औरत है जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए थे, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज देश में जो गृह मंत्री हैं, अदालत की तरह से पूर्णतः तड़ीपार घोषित है, वो खुद अपराधी है। तो ऐसे लोगों को पाल रखा है उन्होंने। अब हमारे आंदोलन को जिस प्रकार से ये लोग और आंदोलनों को प्रभावित करते आए हैं, इनका ये उसूल रहा है। जैसे 59 कार सेवक जलवा दिए, इनका टुकड़ा टुकड़ा गैंग। एक वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी टुकड़े गैंग का हिस्सा है। उन्होंने भी एक वीडियो सर्कुलेट करके कहा है कि ये सारे जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब में तो ये बिल लागू ही नहीं हुआ। पंजाब के किसान हैं, वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, और देशद्रोही तक किसानों को कह डाला है। ये औरत बकवास औरत है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। वो तो देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के लोगों ने इसे वोट देकर संसद पहुंचाया, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। जिसकी कीमत पुलवामा में सेना ने चुकाई, जिसकी कीमत दिल्ली में दंगे हुए तब उन नागरिकों ने चुकाई, और आज देश का किसान भी चुका रहा है, तमाम बेरोजगार चुका रहे हैं। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है क्या? इसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया। अब ये जो रागिनी तिवारी है, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2 है। आगे चलकर इसे भी आतंकवादी बनना है। और ये जो कह रही है ना हमारे किसानों से 17-16 तारीख को हम ये कह रही है, खाली करवा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तू अपने पापा को, तेरे पापा अमित शाह हैं, उन्हें भी साथ में लेके आइयो, चाचा कपिल मिश्रा को भी साथ में लेके आइयो। तो यहाँ आ तो सही, हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी खड़े हैं और यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्या करेंगे अगर जो है रागिनी तिवारी यहाँ पर आती है और किसान आंदोलन को खाली करवाने की कोशिश करती है, तब क्या तैयारियां हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरे देश के सामने आ जाएगा। ये तमाम तरह से देश को गुमराह कर रहा है। अभी कह रहा था कि किसान राजनीति कर रहे हैं। ये देखो, सत्ता में बैठे लोग जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे हैं, वो किस प्रकार से देश के नागरिकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज सत्ता में आतंकवादी हैं। ये गंभीरता से देश को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे संविधान का सवाल है। देश के 4 मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आपका देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। लेकिन रागिनी तिवारी ने एक हवाला दिया है। हवाला यह दिया है कि जिस तरह से उन्होंने जाफराबाद में जो आंदोलन चल रहा था, उसको वो सड़कें खाली करवा दी थी, और अब जिस तरह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, नकली किसान है, और इनका जो है आंदोलन भी और ये सड़कें भी खाली करवा देंगी। ये रागिनी तिवारी का कहना है। असली कहने वाली ये कौन है, इसका चरित्र पूरी दिल्ली जानती है यार। इसकी 2 पैसे की अपनी इज्जत नहीं है। मैं एक महिला का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ कह नहीं रहा। ये तो मुंह बड़ बोली है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सी ऐसी नेता है जिसका सम्मान किया जा सके? ये हेमा मालिनी थी, मथुरा में गेहूं काट रही थी, आज किसान सड़कों पे नजर आ रही है। वो धर्मेंद्र का लौंडा सन्नी देओल बहुत बड़ा किसान नेता बनता था, जमीन हैंडपंप जाना, क्या क्या खीर मांगो चीर मांगो। अरे बकवास करने वाले लोग हैं यार। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को महत्व दिया देश के नौजवानों ने, तभी तो आज बेरोजगार घूम रहा है। इन्हें समझो यार, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू। ये यूज एंड थ्रो, जैसे कि नौजवान
क्या इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना हाँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यूज एंड थ्रो। तो ये यूज एंड थ्रो है, जी। समझ गए, कल इन्हें कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पे। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रागिनी तिवारी नाम की एक महिला जो है वो ये इस बात को कह रही हैं कि अगर जो किसान हैं, जो नकली किसान हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, वो 17 दिसंबर तक अगर सड़कों को 16 दिसंबर तक खाली नहीं करते हैं तो 17 दिसंबर को वो खुद सड़कों पर आकर के इन सड़कों को खाली करवा देंगी। ये रागिनी तिवारी का कहना है और उन्होंने कोट किया है जाफराबाद को कि जाफराबाद की तरह ये किसान आंदोलन की सड़कें भी वो खाली करवा देंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? तो किसानों पर तो साहब अत्याचार करवाएंगे, जबरदस्ती डंडा पिलवा के भगवाएंगे। अच्छा, और क्या है, जबरदस्ती है। किसान अपना हक मांग रहा है, उसको हक तो देना पड़ेगा। जी नहीं देना है आप बताइए, नहीं दे तो बताइए। बिल्कुल। भाई किसान जब हक मांग रहा है तो हक तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। और तो कुछ नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है कि हमारा जितना माल है उससे उतने। रागिनी तिवारी खुद को हिंदू नेत्री कहती हैं, हिंदू राष्ट्र की जो है अपील करती हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने एक वीडियो ये तो हिंदुस्तान है, सारा हिंदू है इस जगह तो। जी, यहाँ तो हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू हाँ। है ही सारा। हाँ देख भाई, यहाँ में जाति बिरादरी कहाँ गई? रागिनी ये तो वो है रागिनी तिवारी, एक मोहरा है यार जी। ये बड़े बड़े गृह मंत्री और ये नेता हैं जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बेचारी मच्छर भी नहीं है, खाम खाम में राजनीति कर रही है, इसे जानता कौन है? वो तो सामने आने नहीं वाले हैं। ये जी, आप नौजवान हैं, नौजवान होने के नाते जिस तरह से आपको भी पता होगा सोशल मीडिया पर लगातार 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है और वो रागिनी तिवारी ने खुद जारी किया है और जारी करके कहा है कि अगर ये जो किसान हैं, नकली किसान जो सड़कों को जाम करके बैठे हैं, अगर ये 16 दिसंबर तक नहीं हटते हैं तो 17 दिसंबर को वो खुद ब खुद सड़कों पर आ जाएंगी और इन किसानों को जो है वो सड़कों से हटाएंगी और इसके लिए जो पूरी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि रागिनी तिवारी जैसी महिला ये कुछ नहीं कर पाएंगी। जी। ये तो सिर्फ एक मोहरा है सरकार का। ये सिर्फ जो है भड़काऊ भाषण डालती हैं ताकि किसान जो है अपनी मांगों से अलग हटके इनके बारे में कुछ गलत सलत बोले। अच्छा। और जो है सरकार को मौका मिल पाए अच्छा। कि जो है वो जो है किसानों के ऊपर कुछ कह सके। सरकार ऐसा, किसान ऐसे कुछ नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं किसान आपको अपने आंदोलन से बढ़ा आपको लग रहा है कि ये जो रागिनी तिवारी वीडियो वायरल कर रही हैं उसके पीछे का मकसद उसके पीछे का जो मकसद है, मकसद यही है। अगर रागिनी तिवारी यहाँ पे आ गई ना जी तो उसको अपने पैदा होने की भूल पता लग जाएगी। जी अगर यहाँ आ गई तो जी वैसे हमारे आंदोलन में बिल्कुल हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जी। लेकिन अगर इन जैसी महिलाएं आकर हम लोगों को अपमानित करेंगी और इस प्रकार की टिप्पणी करेंगी कि हम आंदोलन खत्म करवा देंगे, जी, ठीक है, ये बपौती नहीं है इनकी यहाँ तो पे। अपने आप खत्म हो जाएगा अगर समझ में आई? सरकार मान ले, वो किसानों की बात मान ले। क्या कहेंगे आप इस हम ये वीडियो? कहना चाह रहे हैं कि जी। हम टिकैत साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा उसका पालन करेंगे और इन जैसे नेताओं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इससे किसान उठेगा नहीं। किसान अपनी मांग लेके उठेगा। जी। भारतीय किसान यूनियन से रमाकांत उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट बरेली, जिला संगठन मंत्री। लेकिन वो तो ये दावा कर चुकी हैं और कह चुकी हैं, घोषणा हो चुकी है कि 17 दिसंबर को वो आएंगी मैदान में। तो आज आए मैदान में आएंगी। किसान हटने वाला नहीं है। अच्छा। किसान हटने वाला, हक लेके हटेगा किसान। अरे है कौन वो? ये पूछ। और कौन है वो? रागिनी तिवारी। क्या नाम है, क्या पद है, हम नहीं जानते उनके लिए क्या हैसियत है? क्या हैसियत, हम नहीं जानते। हम किसान अच्छा। हैं, अन्नदाता हैं, उन्हें नहीं जानते हैं। अच्छा। हमारा खा रहे हैं देश के जितने भी नेता हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है जिस देश पर निर्भर नहीं है किसान के ऊपर। चलिए दादा बुजुर्ग हैं, दादा से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दादाजी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रागिनी तिवारी नाम की एक महिला जो है कह रही हैं कि अगर ये जो नकली किसान सड़कों पर बैठे हैं, अगर ये जल्दी ही नहीं उठते हैं तो 17 तारीख को वो खुद मैदान में आ जाएंगी और जिस तरह से जाफराबाद का जो है रोड सड़क खाली करवाई थी उसी तरह ये सड़क भी खाली करवा देंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? उसे काले झंडे दिखाए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं जी वे यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, जी, किसी भी कीमत पर नहीं उठने वाले। हम किसी दूसरी पार्टी को जानते ही नहीं सिवाय अपने किसान यूनियन की। और रागिनी तिवारी कौन है? बाबा तो जानते भी नहीं यार, क्या गंदगी की बात कर रहा है यार बाबा से।